गुड इवनिंग एवरीवन। सत श्री अकाल सर। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मेरे पेशेंट के भी जब ये काम शुरू हुआ था, मेरा बेटा डॉक्टर है और उसको साइकोसिस हुआ था, टोटली डिस्कनेक्ट हो गया था। एंड पढ़ाई में आके, जैसे कहते हैं पढ़ाई की एडिक्शन होती है, एडिक्शन किसी भी तरह की हो सकती है, तो पढ़ाई की एडिक्शन है उसमें आके। मैं जब देख रही थी, अभी यहाँ पे आज बैठे थे, एक लेडी जो भी बैठी थी, वो उनका बेटा कर रहा था, तो मेरे को बिल्कुल वही याद आया कि मैं भी ये स्टेज में थी। मैं भी बहुत रोते थे। मतलब मेरे को लगता था कि दुनिया ख़त्म है, मतलब कुछ नहीं होने वाला, कुछ ठीक नहीं होने वाला। लेकिन ये है कि जब यहाँ पे बैठ के आप शुरू करते हो, सबकी बातें सुनते हो, और बालिया मैम हैं, और जसपी सर के वाइफ हैं वो थे, या आयुष की मम्मा, आयुष खुद आके यहाँ पे बताता था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें चेंज होती हैं। आपके अंदर ना एक एक वो एक रे ऑफ होप आ जाती है कि हाँ, ये चीज़ें चेंज होंगी। फिर आप वो एक छोटी-सी रे को, जैसे बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो उससे लेके आप शुरुआत करते हो पहले। कि हाँ भई, चलो एक छोटे-सा तो कुछ है, कुछ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। लेकिन आपको अपने पेशेंट में कुछ नहीं नज़र आ रहा होता। पेशेंट वही तरीके से चल रहा है, वही बातें कर रहा है। डिटॉक्स हुआ, उसके बाद में 10 डेज़ के बाद में हर्मिटेज गया। इनिशियली वैसा ही स्टेज चल रही है, बस मेरे को तो एग्ज़ाम देने, मुझे एग्ज़ाम देने, मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मैंने नहीं यहाँ रहना। तो ये है कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि उस दौरान ना, जो 3 महीने जब पेशेंट रहता है ना हर्मिटेज में, फैमिली थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते। क्योंकि आपके पास से वो पेशेंट, अभी वो जो आपने उसको एक प्रॉपर्ली जो देखना था ना, क्योंकि हम ज़्यादातर यही बात करते हैं कोडिपेंडेंस, कोडिपेंडेंस। अब जब हमारे पास में था तो हम क्या झंडे गाड़ रहे थे, क्या अच्छा कर रहे थे, टेंशन ही ले रहे थे ना। अब वो हमारे पास से अगर हर्मिटेज गया है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे रह रहा है, या यानी कि वहाँ पे उसका कुछ लुक आफ्टर हो रहा है। क्योंकि जब 8-9 महीने हुए पेशेंट के, उसके बाद में मेरा थोड़ा-सा ये, जो आप कह रहे थे कि एक आपका आ जाता है ना कि ये जल्दी ठीक होना चाहिए और चेंजेस क्यों नहीं आ रही, वो आनी शुरू हो जाती हैं हमारे सब में। लेकिन हुआ ऐसा है कि मेरे साथ में भी एक छोटा एपिसोड हुआ कि मुझे भी एक लो स्टेज में मैं गई, और वो लो स्टेज में जब मैं गई तो मैंने रियलाइज़ किया कि अगर इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग इनटू अ डिज़ीज़, अगर मेरे साथ में एक लो फेज़ आ सकता है, तो मेरे पेशेंट तो एक प्रॉपर डिज़ीज़ में है। उसने ना मुझे वो लो फेज़ ने हफ़्ता मेरे पास साथ रहा, वो लो फेज़। मैंने यहाँ पे आके बात भी की, दिखाया भी, सारा कुछ। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वही रोर रिवर्सल की आप बात करते हो, तो तब मुझे रियलाइज़ ज़्यादा हुआ कि हाँ, मेरे साथ मेरे से भी गलतियाँ हो रही हैं। मेरा भी कई बार चिल्ड्रन एक्टिव हो रहा है, और मैं भी कई बार लो फेज़ में जा रही हूँ। तो ये जो मेरा पेशेंट है, इसके साथ तो एक प्रॉपर डिज़ीज़ है, और इतने सालों की लंबी डिज़ीज़ है। तो मैं इसको कैसे इग्नोर, मतलब मैं इसके शूज़ में, जो आप कहते हो ना आके करना, उसके बाद से जो मेरा थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ है। तो आज की डेट में ऐसा है कि वो अपना काम कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, लेकिन चेंजेस आती हैं। कई बार उठने का दिल नहीं कर रहा, कई बार बात करने का दिल नहीं कर रहा। जैसे सबने बोला पेशेंस, तो आपको पेशेंटली होके चलना है साथ में। हाँ, कई बार काम ठीक हो रहा है, लेकिन आपने एप्रिशिएट करना है, लेकिन आपने ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट ऐसे नहीं है कि हाँ, वो इनेबलिंग हो जाए, पर रिक्वायर्ड एप्रिसिएशन चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी फैमिली में ये हुआ कि हम सब ने ना अपने आप को उसके शूज़ में, उसकी दोनों सिस्टर्स हैं, वो भी उसके शूज़ में जाके देखती हैं। वो भी ध्यान रखती हैं कि कई बार हमें नहीं पता होता, लेकिन वो अपनी तरफ से उसके साथ में इंटरेक्शन कर रही होती है कि नहीं, ये यहाँ पे ठीक नहीं चल रहा और यहाँ पे ठीक चल रहा है। और मतलब कह मैं ये कहूँगी कि बेसिकली यही बात इधर आ जाती है कि आप अपने ऊपर फ़ोकस करना शुरू करो। मैंने अभी अपने ऊपर फ़ोकस थोड़ा-सा ज़्यादा करना शुरू किया है, क्योंकि मेरे को फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स भी बड़ी रही हैं। तो मैं उसके साथ जब करने लगी हूँ, तो वो फैमिली में एक सॉर्ट ऑफ उसको भी आया कि अच्छा, ये अगर अपना ध्यान रख रहे हैं, तो फिर मैं क्यों ना अपना ध्यान रखूँ? अगर मैं, क्योंकि मेरे इतनी देर से मेरा अपना इतना ध्यान नहीं था। हाँ, चल रहा था, कर रहे थे कुछ ना कुछ, पर लेकिन फिर भी ना, जैसे चलेगा, दवाइयाँ खा के चल जाएगा। लेकिन अब मैंने थोड़ा-सा जैसे अपने हाथ में लिया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि फैमिली को पता चला, पेशेंट को पता चला, अब वो भी साथ में अपना ध्यान रखता है। इश्यूज़ आते हैं, आके बताता है, फ़ॉलो-अप पे प्रॉपर आता है। ये नहीं है कि मेरी दवाई कम कर दो, दवाई कम हो रही, नहीं हो रही। लेकिन हमें भी ये रियलाइज़ हुआ कि दवाइयाँ लेना, अच्छा, रोल रिवर्सल में एक और चीज़ आती है।
हम सोचते हैं कि पेशेंट दवाइयाँ ले रहा है, हम भी दवाई अगर ले लें तो क्या प्रॉब्लम है? और मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैंने मेडिसिन्स लेनी शुरू की तो उसके बाद में मेरा बहुत अच्छा सिस्टम बन गया है। गुड पॉइंट। हाँ, आई हैव बिकम मच मोर एक्टिव और मैं बहुत रिसेप्टिव हो गई हूँ और अगर मैं 1-2 दिन मेरी मेडिसिन्स में नहीं लेती हूँ, तो मेरे को पता चल जाता है कि मेरा सिस्टम खराब हो रहा आई है। थिंक मैम इज हाँ, टेलिंग वन ऑफ द सॉल्यूशंस। तो मुझे लगा कि मैं वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सर, लोगों को बिल्कुल। एक्सप्लेन करना कि ये प्लीज प्लीज मतलब ऐसा करना पड़ता है अब मुझे। हमारी फैमिली में सर हम सारे मेडिसिन्स खा रहे हैं। तो इसमें क्या अपने-अपने लेवल की अलग-अलग सारी खा रहे हैं और कोई किसी को वो नहीं है, सब अपने-अपने टाइम पे खा रहे हैं, पेशेंट अपने टाइम पे खा रहा है। पेशेंट की मेडिसिन्स कम हो रही है, हमारी चाहे वहाँ के वहीं है, पेशेंट्स की मेडिसिन कम हो रही है, हाँ। लेकिन हम किसी को कुछ नहीं कहते, हाँ, किसी को लग रहा है अब मेरे हस्बैंड के पीछे उनके ब्रदर की डेथ हुई, वो इंग्लैंड में थे, वो काफ़ी सर वो उस टाइम पे हमें रोल रिवर्स से ज़्यादा पता चला, जब वो बहुत ही डाउन गए, एकदम इरिटेट हो गए, बच्चों ने साथ में बैठ के बात की। कि पापा आप हमारे साथ शेयर करो अभी भी आज के डेट में भी क्योंकि अभी पीछे उनका इंफॉर्मेशन हुई कि हमारे साथ शेयर करो तो मुझे लगा ये रोल रिवर्सल जो है ना अब ये पेशेंट भी देख रहा है यस। कि फैमिली पूरी डाउन गई हुई है मैं अकेला डाउन नहीं हूँ पूरी फैमिली डाउन गई है और हम सारे एक्सेप्ट करते हैं हाँ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा पापा ने भी कहा कि हाँ मेरे को अच्छा नहीं लग इट्स रहा ओके टू फील लो। हाँ इट्स ओके। एंड उससे क्या हुआ वो मुझे लगता है कि हम बता ये इससे वही जैसे बता रहे थे कि एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हाँ भी हम भी डाउन होते हैं हमें भी दवाई खानी पड़ती है और हम भी उसको खा के और सर मैं इससे एक चीज़ मैं इससे ये कहना चाहती हूँ कि मेडिसिन्स आर द बेस्ट थिंग विच हैज़ हैपेंड इन द मेंटल हेल्थ यस यस। क्योंकि हम इतने सालों से इस चीज़ से जूझ रहे हैं कभी इतनी अच्छी मेडिसिन नहीं थी और आज के डेट में क्योंकि मेरे को पता है नहीं नहीं नींद की दवाई नहीं खानी वो ये हो जाएगी क्योंकि जब भी हम छोटे थे बचपन से तो यही सुनते आ रहे हैं कि ये नहीं लाना ये नहीं खाना और आज की डेट में मैं सोचती हूँ कि मेरी तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है मैं तो दवाई खा के स्विमिंग भी जा रही हूँ सारे काम कर रही हूँ 8 घंटे आराम से सो रही हूँ रेस्ट कर रही हूँ हाँ तो क्या इश्यूज है बताओ और ये खाने से क्या और क्या बाकी दूसरी दवाइयाँ नहीं चल रही हैं दूसरी दवाई में तो इश्यूज आते तो लेनी ही पड़ती है मुझे लगा कि इससे ना एक घर में ना एटमॉस्फेयर हो गया है कि यार इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ टेक इट बिकॉज इट्स हेल्दी फॉर यू एंड देन वंस यू आर हेल्दी यू आर एबल टू कम्युनिकेट वेरी वेल फिर आप ना वो कम्युनिकेशन खराब नहीं हो जैसे अभी मेरे हस्बैंड ने अपनी थोड़ी मेडिसिन बढ़ाई क्योंकि उनको लगा कि नहीं वो अभी ना कोप अप नहीं कर पा रहे यू इंक्रीज योर मेडिसिन लेकिन ये है कि उससे ये हुआ कि एक दूसरे को हम कह तो सकते हैं कि हाँ ये जरूरी पार्ट है और लेना चाहिए और साथ साथ में आपस में बात कर रहे हैं मुझे लगा कि इट इज जस्ट लाइक एक भ्रम सा हम क्रिएट कर देते हैं कि दवाई नहीं खाना और बात नहीं करनी पर ग्रेजुअली ये दोनों साथ साथ चलते हैं तो ये मेरी अपनी शेयरिंग थी थैंक यू।